गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। होप्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नाए बस आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। आज हम एक और वीडियो बनाएंगे हिंदी पे ही, जो दूसरी बुक हमारी है वो है कृतिका, उस पे बनाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आप अपना बुक, कॉपी एंड पेंसिल या पेन जो भी लिखते हो आप फटाफट से लेके आ जाओ। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और हम हैं सुलोचना माधव। तो आज का जो बुक है वो है कृतिका। कृतिका से लिया गया ये क्वेश्चन है, और हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने ही क्वेश्चन करने हैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करने हैं, क्योंकि हम बताते हैं स्मार्ट वर्क जो आपको नंबर दिलाते हैं। चलिए आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। माता का आंचल। तो यहाँ पे माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अंतर शीर्षक सुझाइए। तो यहाँ पे जो अंतर शीर्षक बताया गया है वो बताया गया है कि माता पिता और बच्चा रखा जाए तो भी उपयुक्त होने वाला है। तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? लेखक के पिता उसे अपने साथ पूजा पर बैठा लिया करते थे। वे उसके माथे पर अर्धचंद्र का रेखा बना देते थे तथा भभूत भी लगा दिया करते थे। इस प्रकार भोले के भेष में होने के कारण उसका नाम भोलानाथ पड़ गया। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए? ये क्या बताता है? ये इसके भाव स्पष्ट करिए। माँ के रूप में नारी एक बच्चे को लाड़ प्यार दे सकती है, वैसे पिता के रूप में पुरुष नहीं दे सकता। पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन में झांक कर देख लेती है। वो भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वो बच्चों की भावनाओं को अच्छे से समझ लेती है। इसीलिए ये कहा गया है कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल आज के खेल और खेल सामग्री की अपेक्षा मूल्यों का विकास करने में अधिक समर्थ थे। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए। आज बच्चे अधिकांश खेल कमरों में रहकर अकेले खेलने से मित्रता, सहयोग आदि की भावना का विकास, सामाजिक रीति रिवाजों से परिचय, खेल आदि से सहभागिता, सद्भाव, मेल जोल, मित्रता आदि मूल्य विकसित होते हैं। पर ज़्यादातर नहीं निकलने के कारण ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती है। पहले के टाइम पे लोग मित्रता, सहयोग और बाहर खेला करते थे, इस वजह से ये विकसित हुआ करती थी। इसके अलावा इन खेलों की सामग्री में प्रकृति वस्तुएं शामिल होती थी, जो प्रकृति के जुड़ाव और उसे संरक्षित करना सिखाती थी। इससे बच्चों के मन में समाज के साथ राष्ट्र प्रेम और का उदय और विकास होता था। जबकि अभी के टाइम में बच्चे चार दीवारी के अंदर मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलने में बिजी होते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता, इसी वजह से वो दुनिया से कटे कटे होते हैं। उपन्यास में वर्णित ग्राम्य संस्कृति में तथा आज की ग्रामीण संस्कृति में किस तरह से अंतर दिखाई पड़ता है? आज के परिवेश में बच्चों के स्नेह में बंधे हुए झुंड दिखाई नहीं देते। आज अकेले वो एक कमरे में रहना पसंद भी करते हैं। बच्चे बाहर खेलने की अपेक्षा घरों में रहते हैं, और इसका उन्हें उनके अभिभावक द्वारा भी यही कहा जाता है कि बाहर मत खेलो, घर में अकेले ही रहो, घर में रहो। तो ये भी एक रीज़न है घर से बाहर ना निकलने का। खेल के मैदान, सामग्री और खेलों में अत्यधिक बदलाव आ गया है। पहले के खेल के अलग तरीके होते थे, अलग अलग खेल हुआ करते थे। अभी खेल भी बदल गए हैं, और खेल के मैदान भी, और खेल की सामग्री भी। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतर उपेक्षा की और संकेत किया गया। कैसे? वर्तमान समय में नैतिकता, स्नेह, बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक देखभाल आदि जीवन मूल्य समाप्त हो गए हैं। बुजुर्ग उपेक्षा का शिकार होकर अधिक
आर्थिक तंगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद बात है। जॉर्ज पंचम की नाक। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता का बदहवासी दिखाई देती है, वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकार तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहासी दिखाई देती है, वो उसकी गुलाम और पराजित मानसिकता को प्रकट करती है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किया? क्या यत्न किया? जॉर्ज पंचम की लाट जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बड़े यत्न किए, बहुत सारे यत्न किए। जैसे पहला है, मूर्तिकार भारत के सभी पहाड़ी प्रदेशों एवं खानों में गए। फिर वहाँ हिंदुस्तानी नेताओं की मूर्ति की नाक का मुआवजा करने निकल पड़ा। वो पटना सेक्रेटेरिएट के पास लगी किशोर वय स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति को भी देखने चला गया। तो ये सब चीज़ बस इसी वजह से था कि उनकी नाक लग जाए। मूर्तिकार की योजना सुनकर राजनेता क्यों परेशान हो उठे? उन्हें शांत करने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया? मूर्तिकार की यह योजना कि मूर्ति पर जिंदा नाक लगानी होगी, सभी परेशान हो गए। उन्होंने शांत करने के लिए मूर्तिकार ने कहा वो स्वयं किसी जिंदा को चुन लेगा जो मूर्ति पर फिट बैठे। इतने डरे हुए सब थे। मूर्तियों को शहीद बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी क्यों लगी? मूर्तिकार ने महसूस किया कि बच्चों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, इसलिए उनका सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक है। वास्तविकता में देखें तो कहीं ज़्यादा अधिक है। अखबार ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबार में जिंदा नाक लगाने की खबर को केवल इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? लाट को जिंदा नाक लगाए जाने के कृत्य से भारतवासी को ऐसा लगा जैसे उन सबकी नाक कट गई, सबका घोर अपमान हुआ है। इस अपमानजनक घटना के कारण अखबार चुप। और ये शर्मनाक बात भी थी कि एक मूर्ति की नाक लगाने के लिए एक जिंदा इंसान की नाक काटी गई थी। सना सना हाथ जोड़ी। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंदोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंदोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता से उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। गंतोक को मेहनकश बंदरगाहों का शहर क्यों कहा गया? पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण यहाँ सभी कार्य बड़ी मेहनत से पूरे होते थे। स्त्रियां बच्चों की पीठ पर लादकर काम करती थी। बच्चे स्कूल में आने के बाद माता पिता का काम में हाथ बटाते हैं। इसी कारण इसे मेहनत बादशाहों का शहर कहा जाता है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताका और नए कार्य के आरंभ के लिए रंगीन पताका फहराई जाती थी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की मान्यता एक जैसी है। इस कारण उसे पूरे भारत की आत्मा एक जैसी लगी। जितेन के अनुसार पहाड़ी लोग गंदगी क्यों नहीं फैलाते? पहाड़ी लोगों की मान्यता है कि वहाँ विशेष देवी देवता का निवास है, जो यहाँ गंदगी फैलाए वो मर जाएगा।
जो एक बहुत अच्छी अंधविश्वास है। देखा जाए तो ये प्रकृति को सुरक्षित रखने का एक अच्छा माध्यम है। धर्म चक्र के बारे में आप क्या समझते हैं? इसके संबंध किससे हैं? धर्म चक्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। इसी वजह से आप जब भी किसी बौद्ध मठ में जाओगे या बौद्ध स्थल में जाओगे, वहाँ पे ये धर्म चक्र दिखाई मिलता है आपको, जो गोल्डन कलर का होता है मैक्सिमम टाइम। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया है, बस आप उतना कवर कर लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना जो बताया है इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस आ जाने वाले एग्ज़ाम में। तो होप सो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये वीडियोस आप लोग की मदद कर रही होगी ऑब्वियसली। और जब तक कोई दूसरा वीडियो आपकी मदद के लिए हम लाते हैं, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सेल्फ स्टडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।